सोचिए, एक ऐसी मशीन जिसे इंसान ने 50 साल पहले स्पेस में भेजा, फिर उसे डेड मानकर भूल गया और आज अचानक वो खुद से जाग उठी। ना कोई इंसानी आदेश, ना बैटरी, ना अपडेट। बस एक दिन स्पेस से सिग्नल आया और साइंटिस्ट दंग रह गए। ये कहानी है उस सैटेलाइट की जिसे नासा ने खुद डेड घोषित कर दिया था, पर आज वो खुद सिग्नल भेज रहा है। ये कहानी है LES-5 सैटेलाइट मिस्ट्री की। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि LES-5 था क्या। LES का मतलब था लिंकन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। LES-5 को अमेरिका ने 1 जुलाई 1967 को लॉन्च किया था। उस समय दुनिया कोल्ड वॉर के दौर में थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने के लिए टेक्नोलॉजी की दौड़ में थे। इसी दौड़ में अमेरिका ने कई एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स बनाए, जिनमें से एक था LES-5। इसका मुख्य मकसद था अमेरिका की मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम को इतना मजबूत बनाना कि दुश्मन उसे ब्लॉक या जैम न कर सके। LES-5 को भेजा गया था हाई अर्थ ऑर्बिट में, करीब 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस ऊंचाई पर सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में आता है, यानी धरती के घूर्णन के साथ साथ चलता है, जिससे कम्युनिकेशन लगातार बना रहता है। LES-5 में कई खास टेक्नोलॉजी थी। ट्रांसपॉन्डर सिस्टम, जिससे वो सिग्नल्स को रिसीव करके एम्पलीफाई करके दोबारा भेज सके। UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम, जिसे जैम करना मुश्किल होता है सोलर पैनल्स, जो उसे पावर देते थे क्योंकि इसमें कोई बैटरी बैकअप नहीं था। एंटीना अरेस, जो अर्थ पर सिग्नल्स भेजने और वहां से पाने के लिए काम आते थे कमांड रिसीवर, जिससे इसे ग्राउंड स्टेशन से आदेश दिया जा सकता था कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स को स्पेस में टेस्ट करना। उसे दुनिया से जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मिलिट्री यूज के लिए जैम प्रूफ कम्युनिकेशन का परीक्षण। कुछ साल काम करने के बाद 1962 में यह सैटेलाइट चुप हो गया। नासा ने इसे नॉन फंक्शनल यानी डेड घोषित कर दिया। इसके बाद इसे कभी मॉनिटर नहीं किया गया और माना गया कि यह स्पेस जंक बन चुका है। फिर साल आता है 2020। MIT के सैटेलाइट ट्रैकर स्कॉट टिली ने स्पेस में पुराने सैटेलाइट्स को ट्रेस करने की कोशिश की। तभी उन्हें एक अजीब सिग्नल मिला, जिसका पैटर्न मॉडर्न नहीं था, बल्कि बहुत पुराना था, वैसा जैसा 1960 के सिग्नल्स होते थे। एनालिसिस के बाद पता चला कि वो सिग्नल LES-5 सैटेलाइट से आ रहा था। अब सवाल ये, जो सैटेलाइट 50 साल से डेड था, वो अचानक एक्टिव कैसे हो गया? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उसके सोलर पैनल्स आज भी थोड़ी बहुत एनर्जी बना रहे होंगे। शायद सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में ऐसा एंगल पा गया जहां उसे सूरज की रोशनी मिलने लगी, या फिर हो सकता है कोई ऑटो रीस्टार्ट लॉजिक एक्सीडेंटली ट्रिगर हो गया हो। स्पेस रेडिएशन भी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्टर्ब या ऑन कर सकती है, लेकिन थ्योरीज यही नहीं रुकती। कुछ लोग मानते हैं कि LES-5 कभी बंद हुआ ही नहीं था। नासा ने इसे जानबूझकर डेड घोषित कर दिया ताकि लोग उस पर ध्यान न दें। शायद ये एक स्पाई सैटेलाइट था जो दशकों तक साइलेंट मोड में काम करता रहा, और कुछ का मानना है क्या पता किसी बाहरी शक्ति ने उसे रिमोटली एक्टिवेट किया हो। आज भी LES-5 हर कुछ समय पर वीक सिग्नल्स भेज रहा है। नासा इसे अब मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी के पास इसका पूरा जवाब नहीं है। तो सवाल यह है, क्या ये एक टेक्निकल कोइंसिडेंस था या कोई मैसेज जो अभी हमें समझना बाकी है? अगर एक सैटेलाइट 50 साल बाद खुद से जाग सकता है, तो सोचिए स्पेस में और क्या-क्या डेड सिस्टम्स आज भी जिंदा हो सकते हैं। क्या हम सच में स्पेस को कंट्रोल कर रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं? धीरे धीरे आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही रियल प्लस साइंस प्लस मिस्ट्री स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।